नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो जिसे हिंदी में अनुपात भी कहते हैं। रेशियो ए रेशियो कंपेयर्स टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड ऑफ बाय डिवीजन। देखो, सेम कोई भी सेम काइंड ऑफ थिंग्स का अगर हमें कंपैरिजन करना होता है, अगर हमें तुलना करनी होती है, तो हम रेशियो यानी अनुपात का यूज करते हैं। अब ये कंपैरिजन किस प्रकार से होता है? तो देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपीज है और आपके पास 500 रुपीज है, तो हम किस प्रकार से कंपेयर करेंगे कि आपके पास जो रुपए हैं वो मेरे पास रुपए से कितना ज़्यादा है। तो हम इन दोनों क्वांटिटीज का जो कंपैरिजन करेंगे, ये रेशियो की हेल्प से करेंगे। और ये कंपैरिजन जब ही संभव हो सकता है जब दोनों क्वांटिटी सेम हो, एक ही प्रकार की हो। जैसे अगर मैं रुपए का कंपैरिजन रुपए के साथ कर रहा हूं तो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं रुपए का कंपैरिजन पैसे के साथ कर रहा हूं, डॉलर के साथ कर रहा हूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इस कंडीशन में हमें किसी एक क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम आगे जानेंगे। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है रेशियो के लिए। इफ देयर आर 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, एक एक क्लास है, ठीक है। इस क्लास में 3 बॉयज, 3 गर्ल्स और 2 बॉयज हैं। अब हमें गर्ल्स और बॉयज इन दोनों का कंपैरिजन करना होगा। सबसे पहले याद रखो, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स ये दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, तो सेम क्वांटिटी हुई। तो कंपैरिजन हो जाएगा रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 2:3 या 2:3 हिंदी में कहेंगे इसे। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स को हमें हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है। पहला, रेशियो एज रिटर्न एज ए रेशियो बी। इस प्रकार से हम रेशियो को लिखते हैं। इसे पढ़ेंगे कैसे? ए रेशियो बी, हिंदी में ए अनुपात बी। सेकेंड पॉइंट, बोथ क्वांटिटीज मस्ट बी इन सेम यूनिट। दोनों ही क्वांटिटी सेम यूनिट में होनी चाहिए। एक एग्जांपल के द्वारा समझो। देखो, अगर 10 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, अब अगर हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना होगा विद द हेल्प ऑफ रेशियो, तो रेशियो में कंडीशन रहती है जो यूनिट है ये सेम काइंड की होनी चाहिए, एक ही प्रकार की होनी चाहिए। यहां पर किलोमीटर किलोमीटर, ठीक है, इट मींस सेम काइंड ऑफ यूनिट होनी चाहिए। अगला पॉइंट, रेशियो हैव नो यूनिट्स। रेशियो की खुद की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे एरिया, एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन रेशियोज की कोई भी यूनिट नहीं होती है। और जो मैं आपको ये की पॉइंट्स बता रहा हूं, इन की पॉइंट्स के ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। हम रेशियो को उसके सरलतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे, इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले इसे पढ़ते हैं। टू सिंप्लीफाई ए रेशियो, डिवाइड बोथ टर्म्स बाय देयर एचसीएफ। किसी भी रेशियो को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ का दोनों टर्म में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, यहां पर 12:18 लिखा हुआ है, तो 12 और 18 का एचसीएफ आएगा 6,
तो 12 में हम 6 का डिवाइड करेंगे आएगा 2, 18 में 2 6 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो 12/18 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 2:3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो। अब इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट इफ दे रिप्रेजेंट द सेम कंपैरिजन। दो रेशियो अगर इक्विवेलेंट में होगा, इट मींस इन ये दोनों रेशियो सेम कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करेंगे। सेम कंपैरिजन क्या, इसे हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखो 2:3, उसके बाद 4:6 और 6:3। अगर हम 4:6 और 6:3 को सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो ये दोनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म में 2:3 ही आएंगे। इट मींस ये तीनों रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो है। ठीक है, अब एक कंपैरिजन ऑफ रेशियो। हम रेशियो का कंपैरिजन किस प्रकार करेंगे? टू कंपेयर रेशियो, कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शन। सबसे पहले हम रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मेक द डिनोमिनेटर सेम। देखो दो रेशियो हैं, दो रेशियो के को अगर हमें कंपेयर करना होगा तो सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा और उसके बाद डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। वहां से हम रेशियो का कंपैरिजन कर सकते हैं। एग्जांपल देखो 3:5 और 4:7, इन दोनों रेशियो का हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन इन द सेंस कि हमें बताना है विच रेशियो इज ग्रेटर और नॉट। अब देखो 3:5 को हमने फ्रैक्शन में लिखा, उसके बाद डिवाइड किया 0.6। 4/7 को हमने फ्रैक्शन में लिखा, 4:7 को फ्रैक्शन में लिखा, 7 का डिवाइड किया 0.57। अब आप यहां पर आप देख सकते हैं 0.6 इज ग्रेटर देन 0.56। इट मीन्स 3:5 इज ग्रेटर देन 4:7। ये अनदर तरीका है। एक दूसरा मेथड है कि हम 5 और 7 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन को देखकर हम फाइंड करेंगे कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। वहां से हम पता कर सकते हैं कि विच रेशियो इज ग्रेटर और नॉट। तो ये था एक्सरसाइज 12.1 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच चार्ट यूजेस पिक्चर्स टू शो डेटा? ऑप्शन ए बार ग्राफ, ऑप्शन बी पिक्टोग्राफ या ऑप्शन सी टेबल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।